यहाँ आपकी दोस्तों चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। गर्मियों का मौसम था। एक दिन बच्चों की टोली में सबसे बदमाश टिंकू कबूतर सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियां हुई है रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के अमरूद खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये अमरूद का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में अमरूद खा सकें। अरे तुम लोग चलो तो सही, वो पेड़ थोड़ा दूर जरूर है लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े अमरूद लगे हुए हैं। जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले अमरूद के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबा ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक चिड़िया, अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर अमरूद खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी टिंकू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने चले जाते हैं। अरे वाह टिंकू, तुम तो सच कहते थे, इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर अमरूद खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल चिड़िया की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की मेहनत, मेरे अमरूद के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगी। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चिड़िया बच्चों पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी ओझा उल्लू वहाँ से गुजरता है। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से अमरूद खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। ओझा उल्लू को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथ से कैसे निकल गया? इन बच्चों के खून की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकती। मुझे कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद भूतिया चिड़िया बच्चों का शिकार करने के लिए एक उपाय सोचती है। अगले दिन भूतिया चुड़ैल चिड़िया एक साधारण चिड़िया का भेष बदलकर जंगल में अमरूद बेचने आती है। अमरूद ले लो, अमरूद, ताजे ताजे अमरूद, मीठे रसीले अमरूद। मेरे अमरूद इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना नहीं रह पाता। अमरूद बेचने वाली चिड़िया की आवाज सुनकर सबसे पहले टिंकू कबूतर बाहर निकलता है। अरे अमरूद बेचने वाली, तुम्हारे अमरूद तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी बड़े पेड़ से तोड़कर ये लाल अमरूद लाई हो। टिंकू कबूतर उस चुड़ैल चिड़िया की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस अमरूद को खाता है वो चुड़ैल के सम्मोहन में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको चुन चुन के अपने अमरूद के पेड़ पर ले जाऊंगी। इसके बाद टिंकू कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस अमरूद के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये अमरूद खिला देती हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाती हूँ। तभी चुड़ैल चिड़िया को चिंकी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी अमरूद बहुत पसंद है ना? लो मेरे अमरूद खा कर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास अमरूद खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तुम्हारे अमरूद नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में अमरूद देती हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। आओ मेरे पास अमरूद खाकर देखो कैसा है।
नहीं, मैंने कहा ना मुझे अमरूद नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपनी भूतिया रूप में आ जाती है। मैंने कहा ना जल्दी से अमरूद खा ले, खा जल्दी से, खा जल्दी ले। भूतिया चिड़िया जबरदस्ती चिंकी के मुंह में अमरूद का टुकड़ा डाल देती है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से अमरूद के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो चुड़ैल चिड़िया बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को सम्मोहित करके अपने अमरूद के पेड़ पर ले जाती है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर में मैंने एक अमरूद बेचने वाली को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में अमरूद बांट रही थी। मुझे लगता है उस अमरूद बेचने वाली उसी चिड़िया के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही अमरूद के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ही तो आप सभी के बच्चे नहीं ले गई है। अरे कल ही मैंने बच्चों को उस पेड़ पर अमरूद खाते देखा था। बच्चों की शरारत समझकर मैंने इस बात को आप सभी तक नहीं पहुंचाया। इसके बाद सभी पक्षी उस अमरूद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर अमरूद की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चली जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरा शिकार हैं। चुड़ैल की बात सुनकर उल्लू ओझा एक लाल रंग का धागा उस पेड़ पर बांध देता है, जिससे चुड़ैल चीखने लगती है। उल्लू अंकल, इन चुड़ैल आंटी को मत मारिए, ये तो बहुत अच्छी आंटी है, इन्होंने हमें मीठे मीठे अमरूद भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को मुक्त कर देती है। सभी पक्षी भी चुड़ैल का धन्यवाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।